मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नखम्मा गनीसा। आज के समाचारों में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव प्रचार के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और राजस्थान सरकार और केंद्र की दिल्ली सरकार को घेर लिया। गहलोत ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कि एनडीए अपने घोषणा पत्र को लेकर के बातचीत करने वाला था, 26 सेकंड में ही खत्म हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार बीच में से उठ कर के चले गए। उन्हें ये पता है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो वे इस समय जो वायदे किए जा रहे हैं वे इसमें शामिल क्यों हो। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। आपको पूरी रिपोर्ट बताएं, उसके पहले ये भी बता दें कि एक बार फिर अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को पंडित जी बताते हुए कहा कि सीधे साधे आदमी हैं, और लेकिन सरकार चलाने के लिए कोई न कोई तो आगे आए। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और राजस्थान में हम बात किससे करें ये भी हमें सोचना पड़ता है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बिहार चुनाव में मैनिफेस्टो को लेकर के जो बैठक हुई वो 26 सेकंड की चली। मीडिया ने कहा है कि इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कभी नहीं देखी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि फोटो सेशन होते ही वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच में उठ कर के चले गए। उसका कारण था कि उन्हें पता है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं बनाएगी, तो वे झूठे वादे क्यों करें। अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव के सिलसिले में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित भजनलाल शर्मा को लेकर के भी उन्हें घेर लिया और कहा वे पंडित है, पहली बार एमएलए बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्हें जमकर बिंदास होकर के राज करना चाहिए। हम कहते हैं कि वे चिंता रहित होकर के राज करें। हम उन्हें बार बार यही कह रहे हैं, आप कल की चिंता मत करो, आज की चिंता करो, और वे कल की चिंता करते हैं। आप बताएं, अगर हम किसी से बात करना चाहें तो विपक्ष में होने के कारण से हम किसे क्या कहें, क्योंकि भजनलाल जी पंडित है, सीधे साधे आदमी हैं। अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के मैनिफेस्टो बैठक में उठ कर के चले गए, कारण वे जानते हैं सरकार आई तो उन्हें सीएम बना नहीं रहे हैं, इसलिए वे वायदे क्यों करें। इसलिए वे एनडीए की मैनिफेस्टो की बैठक से उठ कर के चले गए। वे कमिटमेंट करने से बचे और वहाँ से मैनिफेस्टो की फ़ोटो सेशन होते ही उठ कर के चले गए। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है बिहार में क्या होने जा रहा है। बिहार में जो सर्वे हो रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से चुनाव हुए उसका भय इस बार भी है। गहलोत ने कहा लोकसभा में तो मोदी का जादू चलना वाजिब था, लेकिन चला नहीं। महाराष्ट्र में
सर्वाधिक सांसद दिल्ली पहुंचे, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में उलट जिस तरह से चुनाव में यूपीए की लहर थी, मोदी का जादू चल निकला। आखिर क्यों? ये परिणाम आने की उम्मीद किसी भी क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन दिल्ली सांसद भेजे और विधानसभा में मोदी का राज आए, ये हर किसी के गले से उतरने वाली बात नहीं है। ऐसा जादू विधानसभा में कैसे चल सकता है, अंदाज लगाएं कि किस तरह की तोड़फोड़ की गई होगी। उन्होंने कहा, धन बल का प्रयोग हुआ, यही इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें आगे आकर के, जनता को आगे आकर के काम करना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया और कहा, इनका रवैया तानाशाहीपूर्ण है। चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि जो भी शिकायत हो, झूठी हो या सच्ची हो, वे तुरंत जांच करवाए, लेकिन वे सवाल खड़े करते हैं किसी भी शिकायत को और शिकायतकर्ता को ही घेरे में ले लेते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि राजस्थान में सीएम भजनलाल भले आदमी हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल ही नहीं है। उनको चांस मिला है तो वे कल की चिंता नहीं करके आज की चिंता करें। हम विपक्ष में हैं और हमारी सुनवाई कौन करेगा? हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। किसके पास जाएं हम शिकायत करने के लिए? 12 चुनाव को लेकर के अंता में जो उप चुनाव हो रहा है, उसका जिक्र भी अशोक गहलोत ने किया और कहा, वहाँ के हमारे प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया वो व्यक्ति है जो किसी भी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटने देता। हमारी सरकार में निःशुल्क योजनाएं, चिकित्सा योजना शुरू की थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने ये सेवाएं अपने स्तर पर लागू कर दी थी और 12 में खूब काम किया। यहाँ तक कि पक्षियों का अस्पताल भी खोल दिया, जहाँ पर तोते, चिड़िया, मोर सभी का इलाज होता है। उनकी पत्नी हमेशा चिकित्सालय में जाकर के सेवा करती है। ये दोनों पति पत्नी सेवा भावी है और उन्हें जीता करके विधानसभा भेजना चाहिए। उन्होंने फिर सवाल खड़ा किया कि 26 सेकंड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और नीतीश कुमार वहाँ से खिसक गए, भाग गए। अशोक गहलोत ने एक तरह से संकेत दिया कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होना है, लेकिन साथ में ये भय भी व्यक्त कर दिया कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह कहीं यहाँ पर भी जो लहर चल रही है, वो लहर कहीं अनजानी राह पर ना निकल चले। उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर के वर्तमान मोदी सरकार और नीतीश सरकार के साथ में राजस्थान सरकार को भी घेर लिया। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब बखैर, जय जय भारती।